आज उस जगह के पास एक बहुत खास भूरीनाथ शंकर भगवान जी का मंदिर है। सुबह हो गई। अच्छा, फिर ये जब जो था ये खून से भरा हुआ था। अच्छा, खून से भरा हुआ था। और ये सत्य है। ये सत्य है। और ये ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी के बेटे हैं, यानी मेरे भांजे हैं। इस मंदिर में 365 दिन पूजा कोई नहीं कर सकता। भूरीनाथ मंदिर में कोई भी प्रण करके संकल्प लेके 1 साल पूजा कर ही नहीं सकता। जिंदगी में पहली बार इन लोगों का आतिथ्य करने का, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। आज के व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो मैंने अपने भांजे की सगाई में बोला था, चचेरे, फुफेरे, ममेरे इस तरह के रिश्ते होते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आज मैं अपने ताऊ जी की बड़ी बेटी के यहाँ आया हूँ, यानी मेरी भांजी के यहाँ आया हूँ। तो जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो मुझे इतने सालों बाद, 30-35 सालों बाद पता चला कि मेरे ताऊ जी की बड़ी बेटी आज हम लोगों के बीच में है। तो हम सब लोग उनसे मिलने गए थे। तो वहाँ पर सारे दिन कुछ छुटपुट झलकियाँ हुई, कुछ बातें हुई। और वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भूरीनाथ का, जो बहुत फेमस है, जिसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो वहाँ पर उससे जुड़े उस मंदिर को जिसने बनवाया था, वहाँ पर जो एक मान्यता है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ब्रह्म बाबा बोलते हैं, एक्चुअली उसको ब्रह्म बाबा बोलते हैं। तो वो ब्रह्म बाबा का पूरा एक छोटी मोटी बातचीत, उसका पूरा एक विस्तार वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ा जल्दी में थे इसलिए पूरा विस्तार वीडियो नहीं बना पाए। तो आज कुछ झलकियां हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा भूरीनाथ मंदिर की और ब्रह्म बाबा के उस जगह की और शंकर भगवान जी के और उस पे आसपास पूरे एरिया की, कि आज दिन भर क्या हुआ। तो उसकी छोटी छोटी झलकियाँ। बहुत मतलब है कि चल बूढ़े बाबा हरदोई नाम ब्रह्मदेव मंदिर है। यहाँ हर सोमवार पंडाल होता ना भोले बाबा के नाम, वो महाकाल के जैसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये नागा द्वारा स्थापित है मंदिर। हाँ हाँ, नागा साधु। हाँ, नागा साधु द्वारा यानी मंदिर बना, लेकिन मूर्ति पहले अपने आप निकली थी। छोटू आता है सावन में, अच्छा। पाठ करने यहाँ आता है। हाँ। ये निशान जो बाबा दिख रहे हैं, हाँ हाँ, ये देखो, हाँ। कुल्हाड़ी से बोले, ठीक है। ये देख रहे हैं निशान जो? हाँ। ये खोदने आए, ये मूर्त जो थी बड़ी थी, नीचे ही धर गई मूर्ति। अच्छा, लेकिन निकली नहीं। नहीं निकली नहीं, ये अभी इतने सुबह हो गई। अभी अच्छा। फिर ये जब जो था ये खून से भरा हुआ था। अच्छा, खून से भरा हुआ था। और ये सत्य है। ये सत्य है। और ये इतनी पुरानी मूर्ति की इसका कोई भी गांव में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कब की ये मूर्ति है। ये तो मंदिर का तो निर्माण लोगों द्वारा कराया गया। हाँ, ये मंदिर उनके द्वारा 500 साल लगभग हो गए। 500 साल। आगे का जो हिस्सा है ये राजनारायण तिवारी हमारे घर के उधर जो लाइन से, जब लाइन पटरी से नीचे आए थे, उन्होंने बनवाया था। ये बरामदा है, ये चाचा लोगों ने बनवाया। अभी हम लोग श्रृंगार होता है हर सोमवार को। अच्छा। फिर उसके बाद आरती की जाती है हर सोमवार को, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि। हाँ,
ओके। अब इधर वाला जो मंदिर दिख रहा है, हाँ। वो बड़े जो हमारे बड़े पापा हैं, वो हाँ। वाला मंदिर है। हाँ। इधर बनवाया हम लोग गौरी हैं। मंदिर। हाँ, गौरी मंदिर में इसमें शंकर जी गौरी जी इसमें का पूरा है। उनका परिवार है। ये तो महाराज ने गूगल पे पढ़ा हुआ है, जैसे ना अच्छा। भोलेनाथ नाम से डाले भोलेनाथ। भूरीनाथ। भूरीनाथ। हाँ, भूरीनाथ। अच्छा बोले हो नहीं भूरीनाथ ही भोलेनाथ का नाम भोलेनाथ इनका नाम है जो- भोलेनाथ ही नाम से भूरीनाथ जो है यानी काफी ऊंची लाट थी। हाँ। ये भी चोर खुदाई करने लगे तो ये अंदर ही धंसती है। अच्छा। थोड़ी ये नागा द्वारा मंदिर स्थापित किया गया है। पूरा। पहले मठ था छोटा सा पहले। कमरा जैसा हाँ। उसमें नहीं देते। और ये भूरीनाथ मंदिर है अपना परसौली में। हाँ, बस। ओके। उसके बाद में तभी उसी के निशान आगे हैं शिवलिंग में। ये सब शिवलिंग से ही निकला था और ये जो अच्छा इन पर जो कुल्हाड़ी चले हाँ कुल्हाड़ी और वो चले थे बहुत गहरे निशान बने ये हैं। ना, अभी धीरे धीरे कुछ हल्के हल्के पूरे हुए हैं, जो बाकी अब तो अपने आप पूरे हुए रहे हैं। पहले बहुत गहरे निशान थे। निशान थे। पहले बहुत गहरे थे अब तो अपने आप ही पूरे हो रहे हैं। देखो पत्थर मतलब इस मंदिर में 365 दिन पूजा कोई नहीं कर सकता। हमारे जो पापा थे, हाँ। चेहरे पापा, हाँ। टेढ़े हो गए थे इसी की वजह से। वो वो लगातार आए तो पूजा करने एक दिन सुबह उनको ऐसा लगा जैसे हमारे पास से कोई निकला है, बस वो हल्का सा टेढ़े हो गए। टेढ़े हो गए, इसीलिए उनको टेढ़े बाबा सब लोग कहने लगे। अच्छा। हाँ। मतलब ये भूरीनाथ मंदिर में कोई भी प्रण करके संकल्प लेके 1 साल पूजा कर ही नहीं सकता। अगर आप जिद करके कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शरीर से विकलांग हो जाएगा। अच्छा। कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी जरूर तुम्हारे, मतलब ये पूरे 365 दिन आप लगातार तो बिल्कुल पूजा कर ही नहीं सकते। कोई ना अच्छा। कोई ऐसा दिन होगा कि जो आप नहीं आएंगे। और नहीं तो ये मतलब इनकी डिमांड है कि भाई हमको आराम दो, कंटिन्यू हमको आप पूजा करोगे तो हम हाँ। थोड़ा हाँ। पूजा करो लेकिन कंटिन्यू हाँ। और इनकी मान लो पूजा और आरती से खैर उनका जो परिवार भी रहा, मान लो लगातार उनके पूजा का परिवार भी उनका सफल हो लेकिन गया। हाँ, मतलब ये तो इनके है, हाँ, फल तो जबकि मिलता वो है। बेचारे बहुत ही मान लो बहुत ही कहते हैं ना, गरीब एक हाँ, टाइप के। लेकिन इनकी पूजा हाँ, करने के बाद सेवा उनके हाथ करवा सब बहुत कुछ है। संपन्न उनके है। सारे जो बच्चे भी हैं सब कुछ अपना भी मान लो तहसील में रहे, सारे उनके संपन्न परिवार, जो सब बेटर है उनके घर के, सब लेकिन लड़के वो बच्चे टाइम दो, हाँ, तीन कुछ दो, ना दो, कुछ कर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे भेजा कर उन्हीं और उनके बच्चों के ही द्वारा ये सब बनवाया गया है पीछे का हिस्सा। जंगलीनाथ, भूरेनाथ, हाँ यहाँ भूरीनाथ और ये बरामदा भी है उन्हीं लोगों के द्वारा, तेरे चाचा है हमारे, उन्हीं लोगों के द्वारा बनवाया प्लाट ढूंढ रहे हैं सीतापुर में। भगवान की इच्छा तेरे भगवान प्लाट और मकान उनका बन जाए सीतापुर में, सब। फिर यही प्रसाद चढ़ावे। अरे सब। इलाहाबाद के आते हैं। हाँ हाँ। यहाँ एक सामान खराब हो गया, सब जिनकी मन्नत पूरी होती है सब कुछ सामान वामान लगवा ये घंटा जो है ये जो जिलों द्वारा कराया गया, सबकी मन्नतों के ही द्वारा कराया गया है। हाँ। आगे जिनके जिनके मतलब जिन लोगों ने जो कुछ मांगा अगर हाँ। पूरा हुआ तो सब कुछ, ये लाइटें लगी हैं, हाँ। उन्होंने भी मतलब लाइटें कुछ माना था इसलिए लाइटें लगी, घंटा लगा, ये जो फिर से मंदिर का ये सब कुछ हुआ था उन्हीं के द्वारा। आगे का हिस्सा था जो बाबा ने राजनाथ उनके भी द्वारा, मतलब जितने लोग कुछ ना कुछ जो भी मानते वो अपना उनका पूरा होता कुछ ना कुछ यहाँ पर करवा दें। हाँ करवाते थे निर्माण उनका, यही हाल है सेम बाबा का, उनके द्वारा भी यहाँ पर मान लो क्योंकि ये उनके पुजारी असली थे। अच्छा। जो ये जो खत्म हुए हैं बाबा तो इनकी पूजा करते करते ही खत्म हुए थे। अच्छा। तभी इनका स्थान है। तो बाबा ये भोलेनाथ और एक भी कारण है उनका, भोलेनाथ ने पहले उनको स्थान दिया, उनकी पूजा करके आप जब हमारी पूजा करो। कोई भी ये उनकी पूजा हो रहा है। कोई भी मतलब अदर कास्ट का उस पे चढ़ने का तो उधर नहीं कर सकता। फिर हमारे रानू हुआ, उसके बाद में फिर जब मुंडन कराने हमने कहा जोड़ी मिला दोगे फिर आएंगे। फिर हमारे यहाँ छोटू हुआ तो मेरे यहाँ के मुंडन सब यही है। और फिर हमारी देवरानी उसके लड़का माना तो पहले फिर उनके भी लड़का हुआ, उसका भी मुंडन यही है। फिर देवरानी के दोनों लड़कों का मुंडन भी यही है। फिर एक नाउन के 16 साल बच्चे नहीं हुए थे, उसके लिए माना उसके 3 बच्चे हुए थे। अभी मतलब ये है बात, मतलब ये है ऐसा नहीं कि कोई झूठी बातें हो रही है, मतलब वो है वो ना, डाउन आए ये जब तो- हरदोई जिला की है, हाँ। पूछा था, उसके उसके यहाँ पर सोचो हरदोई जिला से होकर के यहाँ पर भी आते हैं, सब इलाज करा तो ये लगभग 16 साल बाद सोचो बच्चा हुआ था, ये कोई ऐसी रचित बातें नहीं है। यहाँ पर कोई प्रधानी हो कुछ भी हो, सब लोग यहाँ पर आकर के अपना अपना जरूर वो करते हैं। हाँ पर्चा जरूर चिपकाते हैं। और एक वो इलेक्शन से एक दिन पहले जिसका झंडा सबसे पहले लगता है हाँ। ये भी मतलब अच्छा। ये मामा हजारों साल पुराने हैं पीपल। ये पीपल का पेड़ है जो पत्ता झड़ गए ना
हाँ। हजारों साल इनकी कोई आयु नहीं, कोई जान सकता इनकी फेरी वगैरह इसमें औरतें जो नहीं होती, हाँ, फेरी हाँ। वाला जो कार्यक्रम होता है, हाँ, हाँ। इसीलिए फेरी वाला सोच लो कार्यक्रम करती है। अच्छा। फेरी वाला भी कार्यक्रम यहीं पर होता है। हाँ। जैसे किसी का कोई एक्सपायर हो जाए ना, हाँ, हाँ। नहीं हाँ। जो बनते हैं वो भी यही होता है। 10वां वाला भी कार्यक्रम यही यही होता पेपर के नीचे ही होता है। अब तो इस समय तो पत्ता झड़ गए हैं ना। पतझड़ होगा, वरना बारीकी मान लो। और ये भी सब है, सब चौतरा का निर्माण सब लोग सब कराएगा सब। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, मानदान जो मन्नत हुई जिनकी पूरी, उसी लोगों ने सब कुछ ही कराया है। ओके। ये इनकी कोई आयु नहीं है। हाँ, हाँ। कितने साल के हैं ये दंडी स्वामी थे। दंडी स्वामी। ये दंडी स्वामी थे, इनकी मूर्ति इसमें बनी। इन्हीं के परिवार के ही थे, अगर ये देखा सब- जाए मेरे बाबा। हाँ, सब कुछ ये अच्छा, ये दंडी स्वामी के परिवार के। चलती रहती है। हम्म। और देखो हर पत्ता शांति है। यहाँ कोई रचने वाली मामा, जो हकीकत है बिल्कुल सत्य हकीकत है। हाँ। अभी पास में स्कूल है, तो व्यवस्था है बड़ा बढ़िया से। वो गौरी मंदिर है। शादियाँ होती हैं, ये ब्याह जाता है। हाँ, कुआं में ब्याहने वाला यही कुआं है। अच्छा, जो शादी में हमें लोग, वो नहीं होता है, हाँ हाँ पैर हाँ, नहीं पैर वर्क, हाँ, दूल्हा बैठता है और वो यही कुआं है, वो यही कुआं है। और मछलियाँ वाला का कार्यक्रम होता है, मछलियाँ वाला का कार्यक्रम होता है। जोनार वगैरह तो इतना मामा विश्वास है हाँ कि हमारे पानी एक बार गिरा, हमारी देवरानी के लड़के का मुंडन। हाँ। उन्होंने कहा बाबा पानी बंद हो जाए। हाँ। मामा 10 मिनट के अंदर पानी बंद हो गया। अच्छा। कहा कि नहीं तो हमारी बड़ी खींचा लेदर हो जाए, कि आपके हाथ में इज्जत है। और ये सब बात अंधविश्वास नहीं है। विश्वास है, हकीकत है जो मामा। भी जिनको भी बताया दिल वो से 16 साल आप बाद अगर दिल से उनसे मांगिएगा, हाँ, हाँ। आपको जरूर पूरा होगा। दिल्ली वाली मामी सरवारा में, हाँ हाँ। वो तो अभी जिंदा है, उसको हाँ। माना था। अच्छा। 3 लड़के वो हैं ऐसा उनके, नहीं है। अपना अच्छा, तीन है, 3 अच्छा। अब अभी हाँ, हाँ। बिल्कुल जस्ट बता रहे हैं। अभी पिछले साल की बात है, दारू बहुत पीता था, तो इन्होंने कहा कि बाबा अगर दारू हमारा लड़का छोड़ दे हाँ। तो हम आपके यहाँ आएंगे। और मामा साल भर भी नहीं हुआ, सब छूट गई उसकी। बताइए, अपने आप छोड़ अभी है दिया वो कि किताब। 24 घंटा पीने वाला था। 24 घंटे एकदम इतनी छोड़ दिया। दारू पीते थे, सोच लो एक बार हमारे यहाँ भैया होना तो हमने कॉल की, सोचे इतनी दारू में दूध थे, उन्होंने कॉल तक नहीं की। अच्छा। और उसका नतीजा तो मतलब अभी सामने ये लोग अब पता चल साल गया। भर भी नहीं हुआ, छूट गई। मतलब ऐसा है। आज मैं अपने परिवार से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं आया हूँ परसौली ज़िले में, परसौली एरिया में। तो मैंने आप लोगों से जिस जगह के लिए बोला था, मैं उस जगह के पास पहुँच चुका हूँ। और आज उस जगह के पास एक बहुत खास भूरीनाथ शंकर भगवान जी का मंदिर है, जहाँ पर हमारे परिवार से जुड़े एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान थे, जिनकी एक कहानी है। वो कहानी हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे हमारे भांजे के थ्रू, जो हमारे चचेरे ताऊ, मतलब मेरे ताऊ के बेटी के बेटे हैं, तो मेरे नाती लगते हैं। तो हम उनके ज़रिए आपको बताएंगे कि यहाँ की कहानी क्या है और इस मंदिर का। और ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये इसको यहाँ पर यूपी में ब्रह्म बाबा का स्थान बोला जाता है। तो वो यहाँ पर ब्रह्म बाबा के, हाँ, ये ब्रह्म बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो पीछे मेरे आप देख रहे हैं, ये भूरीनाथ जी का मंदिर है। और इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त परिचय मैं आपको दूंगा कि मैं उस जगह के पास पहुंच चुका हूं जहां मुझे जाना था और जहां मेरी सीरीज़ होगी। तो बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ और जानते रहिए बहुत पुरानी, बहुत और रोचक, बहुत रहस्यमय और कुछ बहुत धार्मिक बातें जो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी के बेटे हैं, यानी मेरे भांजे हैं और भांजी है, उनके पति हैं और उनका पूरा समुदाय है। भांजे, जो मेरा भांजा है, उसकी बेटी है और उसका बेटा है, और पूरा लगभग परिवार जिसको कह सकते हैं। खुद एक माँ बाप के भाई बहन तो सभी जानते हैं, लेकिन जो एक परिवार से जुड़े होते हैं, चचेरे ममेरे, तो ये मेरे चचेरे परिवार का हिस्सा हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। राम राम भाऊजी। आज मैं आपका 47 ईयर यंग हैंडसम लड़का यानी सीकर सन्यासी, आज लगभग 35-37 वर्ष के बाद मैं इस परसौली ज़िले में आया हूँ, परसौली कस्बे में आया हूँ, जो कि मिसरिक के पास है।
और इस गांव में हम लोग बचपन में अपने पापा मम्मी के साथ बहुत आते थे। हम लोग यानी मैं और मेरी बहनें यहाँ आते थे अपने चचेरी बहन के यहाँ। और इस गांव में इतनी यादें हैं जो मैं बता नहीं सकता। बस ये सब दृश्य मुझे पुराने समय की याद दिला रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गांव का आतिथ्य सत्कार, चाय पानी और बैठकर कुछ बातें। अब हम लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। ये हमारे भांजे श्री, हमारे चाचा की बेटी के बेटे, ये जवाई साहब, बहनोई जी नहीं, बहनोई नहीं लगेंगे, बहनोई साहब तो ये दामाद जी हैं। हाँ, और ये मैं आपका सीकर बैठा हूँ इस वक्त परसौली डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में और उत्तर प्रदेश में, परसौली जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ हूँ और भोजन कर रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली बार इन लोगों का आतिथ्य करने का, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो वही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये भावनात्मक क्षण शेयर करूँ। ये सभी गणमान्य 84 कोस यात्रा बोली जाती है जो भारतवर्ष के नीमसार नैमिषारण्य से शुरू होकर नैमिषारण्य के पास ही बने मिस्रिक पर ख़त्म होती है 84 कोस की परिक्रमा। तो आज मुझे सौभाग्य से इन संतों का, और महंत जी हैं जिनके साथ ये सभी संत लोग हैं, और ये सभी साध्वियाँ हैं जो यात्रा पर 84 कोस की यात्रा के लिए निकले थे। और आज सौभाग्य से ये मेरे ताऊ जी की बेटी यानी मेरी भांजी के घर में भोज के लिए आए हैं। ये आज का दिन प्रारंभिक दिन है, तो ये सभी संतों के लिए और साध्वियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है मेरी भांजी के यहाँ। और ये मेरी भांजी रोटियां पका रही हैं जो आपको दिख रहा होगा। रोटी दे दो। ये हमारे नाती साहब हैं जो नहा धोकर पवित्रता के साथ इन सभी को भोज सर्व कर रहे हैं। तो ये प्यार से बनाया गया भोज जो सभी संत एक घर में ग्रहण कर रहे हैं, और आज मिस्रिक में उसी के लिए यहाँ पर समापन के लिए एकत्रित हुए हैं। 5 दिन का महोत्सव होता है यहाँ नैमिषारण्य मिस्रिक में, जिसके लिए ये लोग यहाँ पर पधारे हैं। गए नहीं करते बालामऊ लखनऊ ट्रामा सेंटर सब बड़ी जल्दी में हुआ। हाँ, जगह ऑपरेशन हुई क्या, ठीक हुई गया। तो इस समय तो ये सनीली मामा हुई ये चल रहा है वो तो उनके पहले बस का कहाँ था चल देना तो नहीं हो तो, लेकिन वो दिमाग तो चला सब हेल्प हमारी रहा है पूरी जिम्मेदारी। चलो जी ना हाथ धोना है अगर अच्छे से तो वो सही है, वहाँ धो। अरे हमका याद ही आएगी भैया, इधर साइड में रख दीजिएगा। कहाँ से बात ना जो भी।
पहले दिन का भंडारा चूँकि फलाहारी होता है साधु संतों के लिए, इसलिए सुबह सुबह 3 बजे उठकर आलू उबाले गए और मतलब आलू उबालकर वो फलाहारी होता है सनातनियों में कि जीरे के साथ आलू को फ्राई कर दिया जाता है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और केले की व्यवस्था की गई है कि उबले हुए आलू जीरे में छौंकी हुई के साथ केले, चाय और जो भी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा होती है उन सब की तैयारी सुबह 3 बजे से शुरू हो चुकी है। ये देखिए मेरे जवाई जो मेरे भांजी के पति हैं वो आपको दिख रहे हैं। सुबह सुबह वो अपना तैयारी कर रहे हैं। सुबह से ही उठकर ये जो दिख रहा है ये मेरे दामाद का भांजा है। और ये देखिए पूरा सब सुबह सब मतलब इसीलिए जग चुके थे और उसी की तैयारियां हो रही हैं। छत पर यार सबसे ऊपर हम तो जा नहीं पाए। अरे ऊपर वाले दुआ है तो आना पड़ रहा है, अच्छी बात है। हाँ भैया चाय ले आओ बढ़ते। अबे लिया हरिओम नारायण 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 नारायण। हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। आज यहाँ पर पंचकोशी यात्रा में आए हुए संतों और साधु और संतों का भोज हो रहा है। तो आपको पीछे मेरे दिख रहा होगा कि पूरी व्यवस्था की गई है। सभी लोग अभी सुबह आ चुके हैं। 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे साधु आपके लिए आए नहीं है। 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे 8 बजे आ जाए, 8 बजे इंतजाम हो 8 साढ़े 8 भैया जाओ चल जाओ। चलो पाओ इसी भैया। बहुत वाले पतले बेकार गिलास।
बहुत दही पियो। नीचे पड़ा नहीं, नमकीन है। जितना मांगे उतना हुई अपने अपने हाथ पर लेते हो। आगे सामने खड़े हो ऐसे पूर्व मुख का खड़े हो। ओम सर्वम फलादिकम जलादिकम परिक्रमा मार्ग सन्यासी भिक्षा शुभ कर्मम ब्रह्मार्पण छोड़ दो। नमः पार्वती पते आलू ले लो। हाँ कल इंतजाम और देर हो। हाँ चाय थोड़ी थोड़ी सबका दो भैया। स्वामी जी ये किसी से प्रेम करना ही नहीं जानता। वो पुरानी भाषा है खड़ी हो। वही रहा है मना नहीं होती जाग जियो लाओ जो लाओ वो लाओ और तो हम अपन नहीं बताओ अपन नहीं पाँच दूसरे इलाके से। ये बाबा सब करे तो दस इनका तो इधर दादी के 10 आप इनका दे दो। ठीक 10 आप इनका दे दो। 10 आप इनका दे दो। तौहीन हो जाए ना तौहीन हो पैर फिर पैर का
वो जमाना था जल्दी चलो चाय चल रहा है ना काहे परेशान आओ आओ स्वामी जी आओ कद्दू दे दो हां इनका 20 दिन का बोले बाबे जो बढ़ाए थे वहाँ चले तो धीरे धीरे लोग चल रहे उससे नीचे एक लोग हैं महान इनकी प्रसाद दे दो दक्षिणा होना जो है ना वही नहीं महादेव महादेव वही हाल वही अरे तो इसो गंदा है ये है डर दे की महादेव 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 हर महादेव शंभु ले मत पार्वती हर हर महादेव हर हर महादेव देव 10 रुपये तो आज के व्लॉग में आपने देखा कि मैं अपने ताऊ जी की बेटी के यहाँ हम लोगों ने कितनी मस्ती की अपने भांजे के साथ, अपने भांजी के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ, उनके पूरे समुदाय के साथ। उनके गांव में जो परसौली नाम से आपने सुना, तो हम लोगों ने वहाँ कितनी मस्तियाँ की। मंदिर देखा आपने भूरीनाथ का, और वहाँ पर ब्रह्म बाबा जो फेमस हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। उसके बारे में विस्तार से किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज का ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, और जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए अपने सीकर सन्यासी के साथ कि आगे क्या होने वाला है।